पहले मुर्गी आई या अंडा? इस सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन गूगल लिस्टिंग के सस्पेंड होने का रीजन मिलना असंभव है। गूगल लिस्टिंग के सस्पेंड होने का रीजन ढूंढ पाना इतना मुश्किल है कि खुद गूगल में बिजनेस टीम को नहीं पता होता, इसलिए उन्होंने एक वर्ड इजाद किया, क्वालिटी इश्यूज। चाहे जिस वजह से लिस्टिंग सस्पेंड हो, रीजन होता है क्वालिटी इश्यूज। गूगल माई बिजनेस ना हुआ अर्जुन कपूर हो गया, चाहे खुश हो, दुखी हो, हंस रहा हो, एलियन देख रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस एक ही रहता है। क्वालिटी इश्यूज गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स का एक तरह से फ्रेंड जोन है, जिसमें जो भी बिजनेस फंस गया, ना वो इस पार ना उस पार। गूगल माई बिजनेस की पॉलिसीज अभी उतनी क्लियर नहीं है कि आप उन्हें देखकर एक एक करके चेक कर सके अपनी लिस्टिंग के सारे पॉइंट्स को और क्वालिटी इश्यूज को अपनी लिस्टिंग से दूर कर सकें। इनफैक्ट कई ऐसे मौके होते हैं जब खुद गूगल माई बिजनेस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स ने लोगों को गलत आइडिया दे दिए जो गूगल माई बिजनेस की गाइडलाइन के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। सो आज की वीडियो में एक बार फिर से गूगल माई बिजनेस के क्वालिटी इश्यूज को हम देखते हैं जरा डिटेल में। फिर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने करीब इसी टॉपिक पर 2 साल पहले एक वीडियो किया था, लेकिन 2 साल एक बड़ा टाइम होता है, तब से काफी सारे नए ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं, गूगल माई बिजनेस प्लेटफॉर्म में काफी सारे चेंज हो चुके हैं और साथ ही आपके हजारों क्वेश्चन से हमें बहुत सारे आइडियाज मिले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिले हैं, जिनको इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के क्वालिटी इश्यूज के बारे में। जब भी कोई अपनी सस्पेंडेड लिस्टिंग के लिए रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरता है, सबमिट करता है उसे, तो गूगल माई बिजनेस की तरफ से जो ईमेल आती है उसमें सस्पेंशन का जो रीजन है वो 90% टाइम क्वालिटी इश्यूज को बताया जाता है। बट क्वालिटी इश्यूज कोई एक या 2 प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि गूगल माई बिजनेस की बहुत सारी पॉलिसीज में से किसी को भी वायलेट करने पर जो चालान कटता है तो उसमें रीजन होता है क्वालिटी इश्यूज। तो चलिए कई सारे इन क्वालिटी इश्यूज को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, पहली और सबसे बड़ी गलती है नाम या लिस्टिंग का टाइटल। गूगल के हिसाब से आपकी लिस्टिंग का टाइटल या उसका नाम बिजनेस का रियल नेम होना चाहिए, वो नाम जो या तो रजिस्टर्ड हो या फिर जैसा आप अपने साइन बोर्ड में यूज करते हैं। टाइटल में कीवर्ड, फोन नंबर, शहर का नाम वगैरह वगैरह लगाना पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ऑलमोस्ट सबका यही बहाना होता है कि हमारे आसपास की जो बाकी लिस्टिंग्स हैं वो भी ऐसा ही कर रही हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपकी लिस्टिंग गई है, कल उनकी जाएगी। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अब गूगल असली नाम यूज करने के लिए क्यों फोर्स करता है, इसे बताना बेकार है क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उसे क्यों यूज करना चाहिए ये बता देते हैं। जब आप अपने बिजनेस के नाम में कीवर्ड या सिटी का नाम लगा देते हैं तो ऐसे नाम के साथ साइटेशन बनाना एक चैलेंज हो जाता है। साइटेशन में नाम अलग होगा तो बिजनेस की आइडेंटिटी सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैच नहीं करेगी और आप परेशान होंगे कि मेरी लिस्टिंग की रैंक इंप्रूव नहीं हो रही है। और जब भी गूगल आपकी लिस्टिंग सस्पेंड करेगा और आप नाम को ठीक करेंगे, उसके बाद फिर पहले की सारी साइटेशन को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए सही ऑप्शन यही है कि अपनी लिस्टिंग के नाम में कीवर्ड वगैरह ना ऐड करें, वो नाम यूज करें जो आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम है या फिर आपके साइनेज बोर्ड में है। एक और खास बात, गूगल जब भी आपके बिजनेस के नाम का प्रूफ मांगेगा तो आपको अपनी बिजनेस लोकेशन पर लगे हुए साइनेज बोर्ड की फोटो भेजनी होगी और ये फोटो बिल्डिंग के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ साइनेज का क्लोजअप आपने ले लिया और उसे भेज दिया। सिर्फ परमानेंट साइनेज ही चलेगा, टेम्पररी फ्लेक्स बोर्ड या पोस्टर्स नहीं होने चाहिए। एक सज्जन ने A4 शीट में अपना ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके नाम दरवाजे पर चिपका के रखा था। ऐसे सज्जन को सभी लोग नमन करके आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एड्रेस। गूगल माई बिजनेस का आधार है एड्रेस, वो वाला आधार नहीं है, तशरीफ वाला आधार, बेस है आधार। सबसे ज्यादा सस्पेंशन होते हैं आपके एड्रेस के गलत या फेक होने पर, इनकम्प्लीट होने पर, इमेजिनरी होने पर। अगर एक ही एड्रेस पर एक से ज्यादा लिस्टिंग्स बनी हुई हैं तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। अगर आपकी लिस्टिंग का एड्रेस मिसलीडिंग है या इनकम्प्लीट है तो भी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। गूगल माई बिजनेस गूगल मैप का एक पार्ट है और मैप का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है? एड्रेस। अगर आपका एड्रेस गलत है, कोई आपके एड्रेस को सर्च करके वहां तक नहीं पहुंच सकता है तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड होगी ही। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस एड्रेस पर अपना बिजनेस ओपन करते हैं वहां पहले से ही कोई बिजनेस लिस्टिंग होती है, मे भी आपसे पहले कोई और बिजनेस वहां उस एड्रेस पर रहा हो और उन्होंने अपने मूव होने से पहले अपनी लिस्टिंग नहीं मूव की है। ऐसे केस में आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है और आपको भी क्वालिटी इश्यूज का बहाना दिया जाएगा। अगर आपका बिजनेस किसी नई लोकेशन पर है, अभी भी ओपन हुआ है और आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो
तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एड्रेस को गूगल पर सर्च करिए और देखिए कहीं कोई और बिजनेस उस एड्रेस पर सर्च रिजल्ट्स में तो नहीं शो हो रहा है। ऐसे केसेस में आप गूगल माई बिजनेस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस के एड्रेस पर होने का प्रूफ लेंगे और फिर आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगी। एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है ऐसे भी लोगों का जो एड्रेस में फोन नंबर या कीवर्ड स्टफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को भी सादर प्रणाम करिए और आगे बढ़िए पॉइंट नंबर 3 पर, जो है फोन नंबर। फोन नंबर वैसे तो बड़ा सिंपल सा फील्ड है, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से ये लिस्टिंग्स को सस्पेंड करा देता है। एक फोन नंबर सिर्फ एक ही लिस्टिंग के साथ लिंक किया जा सकता है। एकदम सिंपल रूल, राइट? नाउ काफी सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें मे बी उनके पास 10-12 स्टोर्स हैं और उन्हें स्टाफ मैनेज करता है, लेकिन वो लीड्स को खुद से एक ही फोन नंबर के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं। इसलिए सारी लिस्टिंग्स पर एक ही फोन नंबर यूज कर लेते हैं एंड बूम, सारी लिस्टिंग या तो एक साथ स्वाहा हो जाएंगी या एक एक करके जाएंगी। यू सी, आपके प्लान में कोई बुराई नहीं है। आपकी बिजनेस लोकेशंस जेन्युइनली वहीं पर हैं जहां पर आपने लिस्टिंग में दिया हुआ है। सारी पॉलिसीज को आप सही से फॉलो कर रहे हैं और आप एक ही फोन नंबर से अपने सारे स्टोर्स को मैनेज करना चाहते हैं। प्लान एकदम सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गूगल को इस प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पॉलिसीज है कि एक फोन नंबर आप एक ही लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं, तो आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप एडिशनल फोन नंबर वाले एरिया में कॉमन नंबर को दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी की पॉलिसीज के हिसाब से सिर्फ एक फोन नंबर एक ही लिस्टिंग में यूज किया जा सकता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, बड़ी कंपनीज लाइक KFC, HDFC वगैरह वगैरह, ये अपनी लिस्टिंग में एक ही नंबर को यूज कर लेते हैं, लेकिन उनका केस अलग है, उनका बजट बड़ा है, उनकी डायरेक्ट डीलिंग हो जाती है। आप अपनी हर लिस्टिंग में अलग अलग फोन नंबर को ही फिलहाल यूज करेंगे। नंबर 4 है कैटेगरी। गूगल माई बिजनेस में कैटेगरी के बेस पर सस्पेंशन कम होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में एक प्राइमरी कैटेगरी होती है और 9 एडिशनल कैटेगरीज होती हैं। सो आप टोटल 10 कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एडिशनल कैटेगरीज हैं वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी से रिलेटेड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी लिस्टिंग है हॉस्पिटल के बारे में, तो आप एडिशनल कैटेगरी में डॉक्टर को तो यूज कर सकते हैं, बट कारपेंटर नहीं यूज कर सकते हैं। एक सज्जन का ईमेल आया था कुछ दिन पहले, उनकी लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपने फास्ट फूड सेंटर में ही कुरियर कंपनी का जो पैकेजेस हैं उनको बुक करने का साइड बिजनेस चालू कर दिया था। सो उन्होंने प्राइमरी कैटेगरी यूज कर ली फास्ट फूड बिजनेस के लिए और एडिशनल कैटेगरीज में कुरियर कंपनी डाल दिया। ऐसे लोगों को भी सादर प्रणाम करिए और आगे बढ़िए पॉइंट नंबर 5 की तरफ, सर्विस एरिया। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में एड्रेस उन लिस्टिंग का दिखाई देता है जहां पर क्लाइंट विजिट कर सकता है, लेकिन जो बिजनेसेस क्लाइंट की लोकेशन पर जाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका एड्रेस पब्लिकली विजिबल नहीं होता है, बल्कि उन्हें सर्विस एरिया यूज करना होता है। अगर आपकी लिस्टिंग में एड्रेस विजिबल है तो सर्विस एरिया को यूज नहीं किया जा सकता है। वैसे टेक्निकली आप कर सकते हैं, टेक्निकली एड्रेस और सर्विस एरिया दोनों अलाउड हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें प्रॉब्लम्स हैं और खास तौर पर इंडियन बिजनेसेस के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज अगर आप क्लेम करते हैं कि आप अपनी लोकेशन पर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट की लोकेशन पर भी जाते हैं, तो आपको कंपनी व्हीकल की डिटेल्स देनी होंगी। जो भी कार, वैन या बाइक आप यूज करते हैं उस पर कंपनी का लोगो होना चाहिए एंड ऑल दैट। इसलिए थोड़ा आसान तरीका यह है कि आप अपने बिजनेस को या तो फिजिकल लोकेशन पर रखिए या फिर सर्विस एरिया स्टाइल में रखिए। सर्विस एरिया यूज करने पर भी कुछ खास रूल्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, ऐसा नहीं है कि आप पूरे स्टेट को सर्विस एरिया में लिस्ट कर सकते हैं। गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से आप सिर्फ उतनी ही डिस्टेंस को सर्विस एरिया में यूज कर सकते हैं जहां तक 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियल पॉलिसी है। यानी कि ड्राइविंग डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे की होनी चाहिए। नाउ ये किस टाइप की पॉलिसी है आई डोंट नो। सीधे किलोमीटर में डिस्टेंस दे सकते थे, बट अभी पॉलिसी है तो फॉलो करनी पड़ेगी। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मेट्रो सिटीज में 40 से 45 किलोमीटर और छोटे शहरों में 50 से 60 किलोमीटर तक का एरिया ही अपने सर्विस एरिया में लिस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा रूल है कि आप सर्विस एरिया जो है आपके वो ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, वेबसाइट भी एक काफी बड़ा रीजन है लिस्टिंग्स के सस्पेंड होने का। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं हुई है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिंक को लिस्टिंग पर ऐड नहीं कर सकते हैं, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। अगर आपने जिस पेज का लिंक लिस्टिंग पर दिया हुआ है उस पर विजिट करने के बाद यूजर को किसी और पेज पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किया जाता है तो भी आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। और अगर ये रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक नहीं है बट यूजर को मेन कंटेंट को पढ़ने के लिए किसी बटन को क्लिक करना होता है तो भी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। इनफैक्ट आपको अपनी वेबसाइट के SSL सर्टिफिकेट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है और आपकी वेबसाइट HTTPS पर अवेलेबल नहीं होगी और लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। बहुत सारी लिस्टिंग्स में ये इशू आ जाता है, बट इस रीजन की वजह से सस्पेंड होने वाली लिस्टिंग्स का रीइंस्टेटमेंट बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ URL को या वेबसाइट को ठीक करना है और नहीं कर सकते हैं तो गूगल माई बिजनेस की फ्री वेबसाइट बनाकर आप उसका लिंक यहाँ इस बॉक्स में ऐड कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गूगल माई बिजनेस की इन फ्री वेबसाइट को बनाने का तरीका इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, काफी
काफी पहले किया था, बट इट्स स्टिल वैलिड, इसे आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो ये थी कुछ खास क्वालिटी इश्यूज जो अधिकतर बिजनेसेस को अपनी लिस्टिंग में फेस करने होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को ठीक करके आप अपनी लिस्टिंग को तंदुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि इस तंदुरुस्ती की रक्षा लाइवबॉय नहीं करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net, and I will see you next time. Take care.